जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सीधे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और ये 2026 में भी ज़्यादा संख्या में पूछेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कड़बक कहाँ से लिया गया है। जो कड़बक है से कहाँ से लिया गया है। तो पहला में है आखिरी कलाम से, दूसरा में अखरावत से, तीसरा में है मधु मालती से और चौथा में है पद्मावत से। तो पहला का आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा कर बताइए। तो पहला का जो आंसर सही होगा यहाँ पे पहला का डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कड़बक के रचयिता हैं। कड़बक के रचयिता कौन है। पहला में है सूरदास और दूसरा में है कबीरदास, तीसरा में है जायसी और चौथा में है तुलसीदास। तो दूसरा का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सी हो जाएगा, जायसी। दूसरा का सी सही जवाब हो जाने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। ए में बोल रहा है अवधी, बी में बोल रहा है ब्रज और सी में बोल रहा है खड़ी बोली और डी में बोल रहा है मैथिली। तो तीन का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन का ए सही आंसर हो जाएगा, अवधी। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा की कवि हैं। तो पहला में दिया है सगुन कृष्ण भक्ति का, दूसरा में सगुन राम भक्ति का और तीसरा में प्रेम खनायक काव्य परंपरा का और चौथा में संस्कृत काव्य का। तो चौथा का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या होगा, इसका सही आंसर 4 नंबर का सही ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, प्रेम खनायक काव्य। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा, उपमा यानी कि तुलना किससे किए हैं। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। तो ए में है कमल, बी में है कुमुद और सी में सरोवर और डी में है दर्पण। तो 5 का जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, 5 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा का कवि है। ए में बोल रहा है प्रेम मार्गी शाखा के, बी में बोल रहा है ज्ञान मार्गी शाखा के और सी में बोल रहा है राम मार्गी शाखा के और डी में बोल रहा है कृष्ण मार्गी शाखा के। तो 6 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर 6 के ए सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है। इनमें से 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा कृति है जो जायसी की नहीं है। तो पहला है पद्मावत, जो कि है जायसी का पद्मावत कृति है। अखरावत ये भी है, आखिरी कलाम ये भी है, मृगावती ये नहीं है। तो 7 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे 7 के डी हो जाने वाला है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये यही सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है। ए में बोल रहा है मुल्ला दाऊद की, नहीं तो नहीं हो सकता। बी में कुतुम्बन की, नहीं। तीसरा में जायसी की। 8 का जो है सही ऑप्शन 8 का सी हो जाएगा, क्योंकि मंडन की भी नहीं है पद्मावत। तो 8 का जो सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, जायसी की। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। ए में बोल रहा है 15वीं सदी 1490 को और बी में बोल रहा है 15वीं सदी
1491 को, और सी में बोल रहा है 15वीं सदी 1492 को, और डी में बोल रहा है 15वीं सदी 1493 को। तो 9 को जो सही ऑप्शन होगा, 9 का सी सही इसका आंसर हो जाने वाला है। 15वीं सदी 1492 ईस्वी का इसका जो है कि किनका, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 15वीं सदी 1492 ईस्वी का। 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? तो ए में बोला है जायस कब्र अमेठी लाहौर, बी में बोल रहा है जायस कब्र अमेठी हरियाणा, और सी में बोल रहा है जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश, और चौथा में बोल रहा है कि जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो हम लोग सभी साथियों जानते हैं कि जो मलिक मोहम्मद जायसी का निवास था वो था जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जायसी किस तरह के कवि हैं? ए में बोल रहा है भक्त कवि थे, बी में सूफी कवि थे, और सी में बोल रहे हैं सिंगारिक कवि थे, और डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सूफी कवि। जायसी एक सूफी कवि हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जायसी थे धनवान, पहलवान, फकीर, कोई नहीं। तो 12 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, फकीर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, अरबी। तो 13 का जो सही ऑप्शन होगा वो 13 के सी हो जाएगा। जायसी का काव्य की भाषा कौन सी थी? तो अवधी थी। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? पहला है वात्सल्य रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है वीर रस, और चौथा है कोई नहीं। तो 14 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर क्या होगा? 14 का बी हो जाएगा, श्रृंगार रस, इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? अपने वासुओं से, गंगा जल से, और इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? तो 15 के यहाँ पर सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने आंसुओं से। याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो बिहार बोर्ड की एग्जाम में जो पूछता है क्वेश्चन, यही से पूछता है और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं रहता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? पहला बोल रहा है जिहा दोष, बी में अंग दोष, सी में नेत्र दोष, और डी में श्रव दोष। तो 16 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर 16 के सी हो जाएगा, नेत्र दोष, इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? पहला बोल रहा है सरोवर की भांति, दूसरा बोल रहा है कुएं की भांति, तो तीसरा बोल रहा है समुद्र की भांति, और चौथा बोल रहा है नदी की भांति। तो 17 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे 17 के सी सही हो जाने वाला है इनका।
समुद्र की भांति। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो पहला में है जयसी, दूसरा में सूर्यदास, तीसरा में तुलसीदास और चौथा में नाभादास। तो 18 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ये हो जाएगा जयसी। तो इस चैप्टर से बस 18 ही क्वेश्चन था। हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, अब बस वही क्वेश्चन पढ़ना है जो बिहार बोर्ड में पूछेगा। और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।